लोग को मैं याद दिला दूं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंतर्गत आने वाले न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड की तरफ से आपके लिए सन 2022 पे बहुत सारी वैकेंसियां आई हुई थी, जिसपे सबसे पहले वैकेंसी क्या थी, वर्क असिस्टेंट की। दूसरी वैकेंसी क्या थी, स्टेनोग्राफर की थी। और तीसरी वैकेंसी आई थी सिक्योरिटी गार्ड की। लेकिन दोस्तों मुद्दे की बात क्या है, आज पूरे पूरे 2 साल 2 मंथ हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके एग्जाम का आता पता कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग के मन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी मेरे पास आ चुके हैं कि इसका एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम होगा कि फिर नहीं होगा। तो दोस्तों इसी सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप सब लोग ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों मैं आपको इस वीडियो पे कुछ फैक्ट दिखाने वाला हूँ, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका एग्जाम होने के चांसेस हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अधिकतर लोग इस वैकेंसी के बारे में भूल ही गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग को ये तो पता है ना, ये जो वैकेंसी आई थी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंतर्गत आने वाले एनआरबी यानी कि न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड की तरफ से कलपक्कम, तारापुर और मुंबई की तरफ से आई हुई थी। ठीक है, यानी आपकी यदि आप इस वैकेंसी सिलेक्ट होकर जाते तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होती, कलपक्कम, तारापुर और मुंबई पे होती। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आया था 1 जुलाई 2022 को। ठीक है, और लेकिन आज कौन सी डेट हो रही है दोस्तों, 1 सितंबर 2024, यानी कि पूरे 2 साल 2 मंथ हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके एग्जाम का कुछ आता पता नहीं है। ठीक है, तो अपन इसी सारी चीज़ों को अपन यहाँ देखने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेनोग्राफर के यहाँ से टोटल 6 वैकेंसी आई हुई थी, ड्राइवर के यहाँ से 11 वैकेंसियाँ आई हुई थी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे वर्क असिस्टेंट की 72 वैकेंसियाँ आई हुई थी। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मुद्दे की बात तो यही है ना, इसका अभी ना तो सिलेक्ट लिस्ट आई हुई है, ना तो इसकी सिलेक्ट आउट लिस्ट आई हुई है। सिलेक्ट इन लिस्ट का मतलब आपको समझा देता हूँ। सिलेक्ट इन लिस्ट का मतलब ये हुआ दोस्तों, यदि आपने फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप किया है, किसी गलत डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किया है, तो आप सिलेक्ट इन लिस्ट पे आएंगे। सिलेक्ट आउट लिस्ट पे वो वाले कैंडिडेट आते हैं जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है या फिर गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करके फॉर्म को फिलअप किए हैं, तो उसे सिलेक्ट आउट लिस्ट कहते हैं। लेकिन दोस्तों पूरे 2 साल 2 मंथ हो रहे हैं, ना तो अभी तक इनकी सिलेक्ट इन लिस्ट आई हुई है, ना तो सिलेक्ट आउट लिस्ट आई हुई है। तो आप सभी लोग के मन पे स्वाभाविक से डाउट आता होगा कि ये वाली वैकेंसी कैंसिल हो चुकी है या फिर ये वाली जो वैकेंसी है ना SSC MTS के थ्रू मर्ज कर दी गई है। ठीक है, आप सभी लोग के मन पे ये वाला क्वेश्चन भी आता है ना, तो सारी चीज़ें को हम यहाँ पे हम देखने वाले हैं, तो बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, 2019 पे जो वर्क असिस्टेंट का नोटिस आया था ना, उसे भी मैं आपको दिखला देता हूँ और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि उसका एग्जाम कब हुआ था। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, आप सभी लोग के स्क्रीन पे क्या दिख रहा है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से वर्क असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ, मतलब वैकेंसी आई थी 2019 पे, उसका एग्जाम हुआ था दोस्तों 21 फरवरी 2021 को हुआ था। ठीक है, आप सभी लोग मेरे यूट्यूब वीडियो पे जाके उसके एग्जाम एनालिसिस को देख सकते हैं। मैंने 3 साल पहले 21 फरवरी 2021 को इस वैकेंसी के जो एग्जाम हुआ था उसके एनालिसिस कराया था, यानी कि इस वैकेंसी का एग्जाम भी कब हुआ था दोस्तों, 2 साल बाद इसका भी एग्जाम हुआ था। ठीक है, 2019 पे इसका फॉर्म आया था और इसका एग्जाम कब हुआ था, 2021 पे, फरवरी 2021 पे इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग को पता चल गया ना। और वहाँ पे भी दोस्तों वर्क असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई थी, आप सभी लोग देख सकते हैं, वहां से भी टोटल 74 वैकेंसियां आई हुई थी। लेकिन दोस्तों मुद्दे की बात क्या है, ये जो वैकेंसी आई थी ना BRC वर्क असिस्टेंट की 2019 में, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से आई हुई थी। लेकिन इस बारी जो वैकेंसी आई है ना, कहाँ की तरफ से आई हुई थी, 2022 वाली वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी आई हुई थी दोस्तों NRB की तरफ से, यानी कि न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड की तरफ से आई हुई है। इस वजह से दोस्तों आप सभी लोग देख ही सकते हैं 2 साल 2 मंथ हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसके एग्जाम का कुछ आता पता है नहीं कि एग्जाम होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से अनुमान यही है दोस्तों, 2019 वाली वैकेंसी का एग्जाम कब हुआ था दोस्तों, फरवरी 2021 पे हुआ था, 21 फरवरी 2021 को हुआ था। ठीक है, तो जो अभी वाली भी जो वैकेंसी आई थी 2022 पे, मैं आपको वो भी दिखला देता हूँ। तो दोस्तों अभी वाली जो वैकेंसी आई हुई है, मेरे हिसाब से इस वैकेंसी को भी 2 साल 2 मंथ हो रहे हैं, तो आप मान के चलिए दोस्तों फरवरी तक हो सकता है कि इस वैकेंसी के एग्जाम हो जाए। ठीक है, फरवरी से पहले आपकी सिलेक्ट इन लिस्ट आएगी, इसके सिलेक्ट इन लिस्ट आएगी और सिलेक्ट आउट लिस्ट भी आएगी। इसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट होने की पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से है
एग्जाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट ने मेरे से यही बताया है कि ये वाली जो वैकेंसी आई थी ना वर्क असिस्टेंट की, ये एसएससी एमटीएस के थ्रू मर्ज कर दी गई है। और मेरे को डाउट थोड़ा सा इस बात का ये है, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई थी ना एनआरबी की तरफ से आई हुई है, ठीक है। और जो इसके पहले 2019 में वैकेंसी आई हुई थी, ये टोटल वर्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से ये आई हुई थी, ठीक है। लेकिन जो 2022 वाली वैकेंसी आई हुई ना एनआरबी की तरफ से आई हुई है, तो थोड़ा सा इस वजह से मेरे को डाउट है कि इसका एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग को क्या मानना है, आप सभी लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों इसका एग्जाम जनवरी फरवरी के आसपास होने की संभावना है, ठीक है। मैं यहाँ पे गलत भी साबित हो सकता हूँ, एग्जाम हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम जल्दी भी हो सकता है, एग्जाम नहीं भी हो सकता है, तो आप मेरे को ब्लेम मत कीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक फैक्ट दिखाया है। यदि आप वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपके मन पे फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।